राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय। महारुद्र हनुमान की जय। समर्थ सद्गुरु रामदास स्वामी महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु वासुदेव महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु नामयोगी दत्तात्रेय महाराज की जय। सब संतन की जय। जय रघुवीर समर्थ। बोलिए परशुराम जी महाराज की जय।
Shri Ram Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai 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 Ram Shri Ram Jai Ram Jai 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 Jai
मुझे देंगे। शुरुआत अपन आज हनुमान चालीसा से करते हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है। महाराष्ट्र ब्राह्मण सभा का आज नवनिर्मित भवन, इतना सुंदर भवन, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं और उसमें रामधुन करने का ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। एक बार सभी ब्राह्मण सभा के सभी पदाधिकारियों, उसके दानदाताओं के लिए और जिन जिन ने भी तन मन धन से इसको सहयोग करके इस बिल्डिंग को खड़ा किया है, उनके लिए अपन करतल ध्वनि से एक बार तालियां। बहुत ही सुंदर व्यवस्था। आइए शुरुआत करते हैं अपन इस पवित्र वातावरण को और पवित्र बनाने के लिए सभी को प्रिय हनुमान चालीसा से। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनो करबो विमल जस जो दायक फलदार बुद्धि नतनु जाने सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिंधु सरुजा राम दूता तुलित बल धामा अंजनी सूत कमल महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के कंचन वरण विराज सुरेशा
बोलो रे भाई सब संतन की जय 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 रघुवीर संत। कुछ भजनों की प्रस्तुति हमारे सभी की पहचान जिनको सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर मीना जोशी जी कामरूप परिवार से जुड़ी हुई हैं, उनके द्वारा पहले भजन की प्रस्तुति। जन्म सपने पुकारे बंदे
आप सभी से निवेदन है थोड़ा सा आगे आ जाइए, पीछे देखे शायद थोड़ा सा आगे आ जाइए। अनिकेत तारलीकर बहुत बढ़िया। आज पड़ा तेरे हारे, हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आज प्रणाम हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोग तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काल सवारा। तीनों लोग तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काल सवारा। ये जगमंगल ये मंगल
कल्याण हे महावीर करो कल्याण तेरा सुमिरन हनुमत वीरा से रोग हरे सब पीरा तेरा सुमिरन हनुमत वीरा से रोग हरे सब पीरा राम लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया शरण पड़ेगा ये ज्ञान शरण पड़ेगा ये ज्ञान मंगल मूर्ति साधु तुम्हारे आज बड़ा भजनों की प्रस्तुति का क्रम जो है वो आज उल्टा हो रहा है। वास्तविक शुरुआत से जो छोटे होते हैं वो उन्होंने पहले गाना चाहिए, लेकिन कुछ तांत्रिक अड़चने हैं, कठिनाई है, उनके हिसाब से ये चल रहा है। राम नाम तो सब कहे, भगता दूर और राम नाम तो सब कहे, भगता दूर और बिना प्रेम नीचे नहीं, बिना तुलसी नंद किशोर क्या बात है, बहुत बढ़िया। कर करे सुहास कर, कर करे सुहास कर, आज है तेरे साथ, कर करे सुहास कर, आज है तेरे साथ, कल कल तू क्या करे, कल कल तू क्या करे।
सांगून द्या, त्यांना म्हणून द्या. गायक का नाम तो बता. हाँ हाँ तुमको बोल तो दो, गायक का नाम तो बता दो. एक भजन और एक गजल है. कोणी गोविंद म्हणा, कोणी गोपाळ म्हणा, रघुनंदन. आपण सौ बिना दोषी. इस पे बोलने का तो Bye.
बहुत बढ़िया, वाह। थोड़ा समय कम है, 15 मिनट लगभग विलंब से प्रारंभ हुआ है। थोड़ा सा चिंतन क्षण ज्येष्ठ भ्राता राघवेंद्र जी रखेंगे। सभी महाराष्ट्र ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों को साधुवाद। आज वैसे तो वास्तु बनने के बाद वास्तु शांत होती है और वो की भी गई है। हमारे ग्वालियर के परम श्रद्धेय वैदिक विद्वानों द्वारा वास्तु शांति का यहाँ पर आयोजन हुआ था, होना भी चाहिए। लेकिन समर्थ रामदास जी ने दासबोध में कहा है, कर्म कांड में तरी प्रत्यवाय घड़े तरी हरिस्मरण करावे। और कर्म कांड में यथा सांगते कर्म कड़ी घड़े ना, थोड़ा बहुत कम ज्यादापन होता है, उसकी पूर्णता भगवान नाम से होती है, भगवान नाम से होती है, भगवान नाम से होती है। इसलिए यथार्थ में आज वास्तु शांत जो है शुद्ध हुई, ऐसा मानने में हरकत नहीं। और इसके लिए साधुवाद के पात्र हमारे दत्तात्रेय भालेराव जी, अशोक खेड़कर जी, आशुतोष कुंवर वाले जी, सभी जो पदाधिकारी हैं, सभी का नाम तो नाम नहीं क्षमा करें, जिन्होंने मतलब निमंत्रण दिया नाम उनके लिए, उनके नाम लिए कुशल नहीं, सभी का साधुवाद है। लेकिन आमंत्रण उन्होंने दिया कि हमारा उद्देश्य यह है कि वास्तु शांति के निमित्त से लोगों का एकत्रीकरण होगा और पवित्र होंगे। सभी को साधुवाद कि आपने भगवान नाम पर विश्वास रखा और हमारा विश्वास है कि भगवान नाम से आज के कलु कद हरि कीर्तन कली में ही भगवान नाम से पवित्र होगी। आइए चिंतन करें। जैसा अभी बताया, वास्तु शांत हो गई, आज रामधुन भी हो गई, वातावरण और जो वास्तु है वो शांत हो गई। रामधुन किस लिए है? रामधुन हमारे मन की शांति के लिए। अभी ये जो समय चल रहा है, पिछले 8-10 दिनों का बड़ा पवित्र काल चल रहा है। अभी शंकराचार्य जी की जयंती हुई, अभी परशुराम जी की जयंती हुई, परसों सीता जी की नवमी, सीता नवमी थी, कल मोहिनी एकादशी थी। ऐसा पवित्र काल है और इसमें इसी के बीच में ये रामधुन आयोजित है। आइए थोड़ा सा चिंतन करें। महाराष्ट्र ब्राह्मण सभा, जैसे कि सभी को मालूम है, महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों की ये संस्था है, ये बिल्डिंग है, ये वास्तु है, वगैरह वगैरह। ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ है? कभी आपने सोचा है क्या? ब्रह्म जानामि इति ब्राह्मणा, ऐसे बोला गया है, जो ब्रह्म को जानता है। देखिए हमारी जो संस्कृति है ना, हिंदू संस्कृति या वैदिक सनातन संस्कृति जो है ना, ये सब सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। ऐसा बोलते हैं कि संसार में 48-49 संस्कृतियां हुई, समय के साथ में सारी विलुप्त हो गई, क्योंकि उसका कारण ये था, जो उसका आधार था ना, जो विचारभूत जो आधार था, जो विचारों से बनता है, वो कहीं तो भी परिपक्व था। हमारी हिंदू संस्कृति जो है वो 16 मजबूत, जैसे ये अभी वास्तु घड़ी है ना, आप देखिए, कृपया निवेदन है सभी लोग शांत रहिए प्लीज, कृपया। जितना भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, लैटिस बना हुआ है, ये सब आधार जो इसके हैं वो इसकी प्लिंथ आधार है, इसका फाउंडेशन आधार है, और ये कॉलम जो खड़े हुए हैं खड़े वाले, ये आधार है। हमारी हिंदू संस्कृति 16 मजबूत खंभों में टिकी हुई है, ध्यान रखिएगा। इसलिए वो आज भी इतनी विपरीत परिस्थितियों में इतने हमारे संस्कृति के ऊपर इतने आक्रमण हुए हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी आज हमारी संस्कृति टिकी हुई है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें डगमगाहट आई होगी, लेकिन फिर भी टिकी हुई है। कौन कौन से वो आधार स्तंभ है? तो पहले तो हमको संस्कृति ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे वेदों ने हमको 4 मुख्य जीवन के उद्देश्य दिए हुए हैं। जीवन काहे के लिए चाहिए? 4 उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 उन्होंने दिए हुए ध्यान। उसके बाद में उन्होंने चतुर्वर्ण व्यवस्था दी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद में वैश्य और शूद्र। देखिए अपन ब्राह्मण सभा में बैठे हुए हैं, ब्राह्मण के अपने को अभिमान होना चाहिए, लेकिन वृथा अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि हम ब्राह्मण है, मतलब कैसे भी रहे तो हम ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। उसका अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में उन्होंने 4 आश्रम दिए हुए हैं। हमारे उम्र को ऐसे 100 साल मान के दिए हुए हैं। उस समय 100 साल भी अब नहीं रही, अभी भी लोगों के 100 के ऊपर भी लोग जा रहे हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसके बाद में गृहस्थाश्रम है, उसके बाद वानप्रस्थाश्रम है और संन्यासाश्रम है। 4 हो गए।
और उसके बाद में 4 जो है वो उपासना पद्धति दी हुई है। कौन कौन सी है? कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग। अब इसमें विशेषता यह है कि सभी को इन 16 खंभों में से जो हमारा जो जीवन का उद्देश्य वो मोक्ष है, लेकिन वो मोक्ष तक जाने की सभी को मुभा है। मुभा मतलब सभी को सुविधाएं हैं। कोई ऐसा ना समझे कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ही मोक्ष का अधिकारी हूं, ये बहुत गलत बात हो जाएगी। सभी को सारे वर्ण चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि, ऐसा बोला है भगवान। गोपाल कृष्ण कह रहे हैं, श्रीकृष्ण जी कह रहे हैं कि मैंने निर्माण किया है। तो अभी जो जातिवाद के ऊपर जो चल रहा है बहुत सारा, वैसा कुछ नहीं है। भगवान की निर्मित है, कर्म के अनुसार है। ब्राह्मण शब्द के ऊपर हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, यहाँ पर हम बैठ के चर्चा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में तो ब्राह्मण शब्द के ऊपर करंट लग जाता है। ब्राह्मण शब्द यदि महाराष्ट्र में आपने उच्चार दिया तो वहां तो आपको पूछिए मत, सिर फोड़ने के लिए गाली गलौज तक सभी हो जाती है व्हाट्सएप के ऊपर। उसका कारण है अज्ञान का कारण है, अज्ञानता है। अभी जो जैसे ज्वलंत प्रश्न चल रहा है कि समर्थ रामदास जी शिवाजी महाराज के गुरु थे ही नहीं, उनका आपस में संबंध था ही नहीं, वो दोनों अलग अलग थे। और इसके ऊपर केवल और केवल समर्थ ब्राह्मण थे। इसके ऊपर से उनको दासबोध को जलाया गया, उनको गालियां दी जाती है, भद्दे भद्दे शब्द उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। संतों के लिए हमारे लिए कहा गया है कि हमारे संत सभी समाज में संत हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ब्राह्मण समाज में ही हुए हैं। आपको और बता दूं, समर्थ संप्रदाय कितना तो थोड़ा विषय इधर उधर हो रहा है, थोड़ा भटक रहा है, लेकिन विषय पे आता हूँ। हम जब पालकी होती है समर्थ रामदास संप्रदाय, उसमें एक भजन गाया जाता है, जनार्दन दत्तात्रय भक्तो त्याचा शिष्य एक नाथो, रामदास रंगनाथो, केशव स्वामी कृष्ण भक्त, रामानंद तुलसीदास, कबीर सूर अग्रदास, उसके बाद में सावतामाड़ी चोखा महार, नरहरि सोनार गोरा कुंभार। जब तक इन संतों का हम स्मरण नहीं करते हमारा उत्सव पूरा होता ही नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है कि चाहे हमारा राम जी का उत्सव हो, चाहे हमारे विठल जी का उत्सव हो, अंत में हम जो नाचते हैं वो विठल विठल करके नहीं नाचते, हम ज्ञान का तुकाराम करके नाचते हैं। बताइए भक्तों की और अपने आराध्य की कितनी अद्वैतीय है। तो विषय पे अपन आते हैं, ब्रह्म जानाति कि ब्राह्मण। सवाल इस बात है कि ब्रह्म जानाति मतलब क्या, जानना मतलब क्या। आद्य शंकराचार्य का भी जयंती हुई, उन्होंने बहुत सुंदर कहा। वो कहते हैं, समर्थ रामदास जी का उसके ऊपर पहले कहता हूँ, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, सभी कुछ करते हैं। तो क्या इससे हमारा जो ध्येय है, जो मोक्ष की प्राप्ति, जो हमारा उच्चतम ध्येय है, सभी का ध्येय है, सभी जातियों का ध्येय है, सभी उम्र का ध्येय है, सभी करते हुए, तो वो प्राप्त होगी क्या? तो बोलते हैं नहीं। नाना शास्त्र पठे लोको, नाना शास्त्र पठे लोको, नाना दैवत पूजनम। समर्थ रामदास जी कहते हैं आत्मज्ञानम, भगवान कृष्ण का वाक्य है, लेकिन दासबोध में उन्होंने किया हुआ है, उद्धृत किया हुआ है। नाना शास्त्र पठे लोको, नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञाना बिना प्रार्थम सर्व कर्म निरर्थकम। जितनी भी हम पूजा कर रहे हैं, जितने भी पाठ कर रहे हैं, जितना भी जाप कर रहे हैं, जितना भी दान कर रहे हैं, जितना भी हम तीर्थ क्षेत्र पे जा रहे हैं, जब तक हम ब्रह्म को या उसको जानेंगे नहीं, आत्मज्ञान को जानेंगे, आत्मज्ञान का ज्ञान ही मतलब ब्रह्म का ज्ञान है। ये राम नाम जो हम कर रहे हैं ये भी उसी का पर्यायवाची शब्द है। राम अलग है और ब्रह्म अलग है, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, विठल का नाम लेते हैं, उस तत्व को हम कहीं तो भी स्पर्श करने का हमारा प्रयत्न रहता है, वो परम तत्व को स्पर्श करने का प्रयत्न रहता है। कैसे करेंगे? तो एक बहुत सुंदर बात आती है कि ये सब होता है, ये मन से होता है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो योग। जो मोक्ष हमको मिलना है ये शरीर से नहीं मिलना है। हम अक्सर हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भजन करते हैं, जितना पूजन करते हैं, जितना तप जप ताप करते हैं, हम शरीर से करते हैं, लेकिन कहीं तो भी हमारा मन जो है वो शरीर के साथ में नहीं होता है, इसीलिए हमारा मन नहीं लगता है। अक्सर हमारा आता है जाप करते हैं, महाराज जी ने तो बताया बहुत करने के लिए, आधे घंटे में हम तो आलस खा जाते हैं। पता नहीं माला तो क्या जुमा फिरे मुख में, और माला तो कर्म आई, और मनुआ तो 10 दिशा फिरे, ये तो सुमिरन में आई। एक अभी मैंने बताया था, फिर बताता हूँ। एक पंडित जी थे, घर पे पूजा कर रहे थे, और पूजा करते करते उनको ध्यान में आ गया कि अपने को मंडी जाना है, घर में सब्जी खत्म हो गई है, मंडी जाना है, पूजा चल रही है, विचार भटक रहे हैं।
मंडी जाना है और इस समय बैंगन बहुत बढ़िया है, यदि मैं जल्दी पहुंच गया तो अच्छे बैंगन और मुझे सस्ते में मिल जाएंगे। वो अंदर के कमरे में पूजा कर रहे थे, बाहर बहू खाना बना रही थी, पतिव्रता थी और घर का जिसे बोलना आदर्श बहू थी। इतने में एक बाहर से सज्जन आया, बोले बाबूजी है क्या, बाबूजी है क्या? तो इन्होंने क्या उत्तर दिया बहू ने? बहू बोली नहीं वो अभी नहीं है, वो है ना क्या बोलते हैं मंडी में गए बैंगन लाने के लिए, वो पूजा कर रहे हैं वहां पर। उन्होंने उनका वो बेचैन हो गए, बोले क्या हुआ? फिर वो आए पूजा खत्म की, बोले बहू तुमने कैसे जाना? बोले नहीं मैंने आपको देखा, मुझे ऐसा लगा कि आप बैंगन लेने गए, आपका जो है आपका मन स्थिर नहीं लगा मुझे। ये कैसे हुआ? तो वो जो अपना कार्य कर रही थी, वो अपना मन लगा के कार्य कर रही थी। मनम कृतम न कृतम, क्या शरीर कृतम न कृतम कर्म, मनम कृतम कृतम। मन के साथ में जब हम काम करेंगे तभी वो कार्य पूर्ण होता है और मन से ही मोक्ष का संभव है। आचार्य जी को किसी ने पूछा कि कौन दीर्घ रोग हो, तो बोले भव एव साधो, भव रोग जो है सबसे दीर्घ रोग है। मुझे क्षमा करें, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा संकोच हो रहा है कहने में, उनको कुछ कहने लायक मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन एक जनरल बात मैं कह रहा हूँ, मैं अपने समय बात कर रहा हूँ। हम सभी लोग भवरोगी हैं, हम सभी लोग भवरोगी का क्या मतलब होता है? क्रॉनिक डिजीज वाले हैं, क्रॉनिक पेशेंट हैं। हम किसके पेशेंट हैं? बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, पुनरअपि जननम पुनरअपि जठरी जननी शयनम, ये हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है। देखिए कहीं तो भी आप सोचिए, कहीं तो भी हम अविश्रांत हैं, हमको शांति नहीं मिल रही। हमने पैसा कमाया, घर बनाया, बंगले बनाए, गाड़ियाँ ली, बार बार गाड़ियों के मॉडल बदल रहे हैं, सब जगह घर में बाथरूम को छोड़ के सब जगह एसी लगा हुआ है। इतना सब होते हुए भी हम शांत हैं क्या? हमको ठंडक मिल रही है क्या? दिल में ठंडक नहीं मिल रही। उसका कारण ये है, जब तक हम जो मूल तत्व के मूल जो हमारा उद्देश्य है जीवन का, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारा प्रयत्न नहीं होगा, जब तक मन हमारा शांत नहीं होगा तब तक ये कुछ संभव नहीं है। और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उस मन की प्राप्ति के लिए रामधुन है। राम मतलब क्या है? राम तत्व का क्या अर्थ है? ऐसा वर्णन आता है कि जिसमें राम जी का जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ, राम जी 10-12 साल के हो गए और अब नामकरण का विधि होना लगा। नामकरण का विधि कौन करेगा? तो उनके गुरु वशिष्ठ जी करेंगे। ऐसा दशरथ जी की मान्यता थी कि ये काम आप ही करिए, आप हमारे मुद्दे का दूसरे का, हमारे मुद्दे का नहीं है ये काम। तो ऐसा बोलते हैं कि उस समय कई के गोद में राम जी थे। राम जी 10-12 दिन गए हैं, 10 दिन गए, अभी नामकरण हुआ नहीं है। कई माता कौशल्या जी से कहती थी कि ये राम जो है ये मेरा है। उस समय राम नहीं थे, लेकिन ये बालक मेरा है और मेरा जो बालक जो भरत है वो तुम्हारा है। इतना उनमें आपस में प्रेम है, कई माता को राम जी से इतना ज्यादा प्रेम है। तो ऐसा वर्णन आता है, 12वें दिन जब जातक का ये सब हो जाता है, पूरा सारे कर्म वगैरह विधि हो गया, अब नामकरण का बात आती है। तो वशिष्ठ जी अपना दशरथ जी कई के गोद से राम जी को, बाल राम जी को लेते हैं और वशिष्ठ जी के गोद में देते हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि जैसे ही वशिष्ठ जी ने गोद में बालक को लिया, छोटे से बालक को, उनकी आंखों से उनकी समाधि लग गई और झरझर अश्रुधाराएं बहने लगी। उनके मुंह से शब्द निकला राम। मानो सारे संसार का जो सुख है, सारे संसार का जो आनंद है, वो इस राम शब्द में बसा हुआ है। एक बात और है, सुख, और हम देखिए सभी लोग सुख के लिए प्रयत्नशील हैं। जितने भी अद्ययावत जितने भी प्राणी हैं, हम छोड़ दीजिए, मनुष्य छोड़ दीजिए, जितने भी कीटन मूंगी जितने भी हैं, वो जो सुअर होता है ना, शुकर, वो भी जब नर्क में पड़ा रहता है ना, वो सुख के लिए पड़ा है वहां पर। ये मान के चलिए, उसको जो एसी में हमको डंगर के गद्दे में जो सुख हमको मिलता है, वो ही सुख उसको उस नरक में मिलता है। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको स्पष्ट करने के लिए। एक बार नारद जी विष्णु जी से बोले भगवान से कि भगवान क्या आप तो यहाँ बैठे रहते हैं क्षीर सागर में, अरे वहाँ पे प्राणियों में कितना कष्ट है, उनको मुक्त करिए ना। बोले कौन कह रहा है, किनको कष्ट है, सब सुखी हैं। बोले नहीं आप चलिए मेरे साथ। बोले चलो। दोनों ने भेष बदला और पृथ्वी तल पे आए। सबसे पहले वो आए, वहाँ पर वो जो शुकर थी, सुअर थी, वो वहाँ पर लेटी हुई थी और उसके 21 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, नर्क में पड़ी हुई थी। बोले प्रभु देखो क्या स्थिति है इनकी, देखो आप नर्क में पड़ी हुई है। तो बोले ठीक है पूछो तुम। वो बोले गए वहाँ पर, नारद जी गए, नारद जी के भेष में गए। बोले ऐसा ऐसा माता, मैंने सोचा है अभी महाराज जी भगवान जी आए, तत्व के परमेश्वर आए हुए हैं, तुमको मुक्त करने के लिए आए हुए हैं, तुम तो हाँ बोलो। बोले नारद जी क्या कोई सुबह से मिला नहीं क्या आपको कोई? बोले आपको क्या दिक्कत है? बोले मुझे दिक्कत नहीं है, मेरी तुम्हारी दिक्कत मुझे देखी नहीं जा रही। बोले ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है मैं सुखी हूँ?
मैं यहाँ पर नर्क में पड़ी हूँ, मेरा यही है, मैं सुखी हूँ और ये मेरे बच्चे खेल रहे हैं, अभी इनको मुझे बड़ा करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको कोई मिला नहीं क्या? नारद जी का चेहरा इतना सा हो गया। तो अद्य अवध जितने भी प्राणी हैं सभी सुख के लिए दौड़ रहे हैं। सुख और आनंद में क्या फर्क है? देखा, अभी मैं चारुदत्त जी आखरे का सुन रहा था, जैसे जिसका जो है ना प्रवचन मतलब परवचन है, मेरा कुछ भी नहीं है, कहीं से पढ़ा, कहीं से सुना, कुछ इनसे किया, कुछ उनसे किया, ये आपके सामने सब रख रहा हूँ। तो उनको पूछा क्या, तो उन्होंने बताया बहुत सुंदर, एक लड़का है, बच्चा है, और उसके स्कूल में, उसके क्लास में एक किसी का बर्थडे है, तो उसने टॉफियाँ बांटी, मिल्क केक बांटा होगा, क्या अपना मिल्क बार बांटा होगा वगैरह, मिल्क बार ना, कैंडी बार वो बांटा उसने। तो वो क्या, बाकी लोगों ने खा लिया, उसने अपने जेब में रखा उसने, और घर पे आया। घर पे आने के बाद में उसका छोटा सा भाई है, तो उसने क्या किया, अपना बस्ता रखा, जूते मोजे निकाले और वो कैंडी बार उसने अपने छोटे भाई को दिया। छोटे भाई ने वो बड़ा खुश हुआ और उसने उसको लेके खाने लगा। अब देखिए सुख किसको मिला? सुख मिला वो छोटे बच्चों को जो कैंडी खा रहा है वो। आनंद किसको हुआ? आनंद उसके चेहरे को हुआ, बड़े भाई आनंद उसको हुआ, सुख इसको मिला। तो वस्तुतः हमारा जो प्रयत्न है सुख के लिए चल रहा है, लेकिन जो सुख का परिवर्तन जब सुख में क्या होता है, आनंद सुख में भी होता है, सुख में भी आनंद होता है, लेकिन वो क्षणिक मात्र होता है। आज हमने नया मकान बनाया, एकदम सुखी सुख है, दूसरे दिन मालूम पड़ा वो टपक रहा है। एक सज्जन ने बॉम्बे में बहुत पैसा खर्च करके फ्लैट लिया 10वें मंजिल पर, और वास्तु शांति हुई और बड़े खुश थे वो। इतने में क्या हुआ कि वहां पर एक छिपकली दिखी उनको, 10वें मंजिल पे छिपकली नए फ्लैट में दिखी। उनका मूड ही ऑफ हो गया, सब सुख सब बराबर हो गया। बोले छिपकली यहाँ कहाँ पे? 10वीं मंजिल पे नए मकान में, नए फ्लैट में, बॉम्बे जैसी जगह पर उसको छिपकली दिखी। जरा सी बातों में हमारा सुख का परिवर्तन दुख में हो जाता है, जरा से कारणों में। हमारा रामधुन जो है वो रामधुन इसलिए है कि परिस्थिति नहीं बदल सकती। जो परिस्थितियां हैं हमें, उसमें हमारी मनस्थिति को बदलने का नाम रामधुन है। हम अपनी रामधुन जो है, अपनी मनस्थिति हम रहे कैसे? चिंताएं हमारे सभी को सताती हैं, ऐसा कोई नहीं किसी को चिंता ना सताती हो। रात में सो रहे हैं, सारा चिंताएं हमको लगी हुई है और उसके बीच में हमको नींद आ जाती है। सुबह उठते हैं हम तो चिंताएं नहीं थी क्या? चिंताएं थी, लेकिन उस समय के लिए चिंताएं थी, लेकिन कुछ समय के लिए वो चिंताएं हमने बाजू में रख दी थी। हमको शरीर में रहते हुए चिंताएं हमको रोज ही सताएंगी, नित्य नहीं सताएंगी। रोज की नई परिस्थितियां विपरीत होंगी, मान के चलिएगा। यदि आप रामधुन कर रहे हैं तो और विपरीत होंगी। और सुन लीजिए, आप ऐसा मत समझिए कि रामधुन करने से मेरा सब सही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मनस्थिति आपकी सही होगी, मन शांत होगा। मन में आपको एक बात आती है, मन मतलब क्या है? मन भी देखें थोड़ा सा, मन को क्या है? तो चित्त, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीजें बताइए। मन जो है ना, मन मतलब मन को इंद्रिय माना है, अदृश्य इंद्रिय है। हमारे 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 11वां जो है वो मन है। जब तक मन है ना तब तक ये इंद्रिय किसी काम के हैं। तो मन नहीं है ना तो 11 - 10 = 0 हो जाता है। तो मन मतलब क्या है? एक बालक है और एक सरोवर है। एक सरोवर, ठीक है ना? सरोवर शब्द बराबर है ना? सरोवर तालाब है, तालाब में पानी स्थिर है, उसमें वो बैठा एक कंकड़ डालता है, उठा के पत्थर डालता है, कंकड़ डालने से क्या हो रहा है? उसमें ऐसी लहरें उठ रही हैं। थोड़ी देर बाद क्या करता है? वो पत्थर डालना बंद कर देता है, पानी शांत हो जाता है। अब उसने क्या किया है कि कुछ चिरौंजी दाने लाए घर से, या हमारे माँ की मिश्री लाई है, मिश्री के दाने लाए। अब वो एक मिश्री का दाना वो तालाब में फेंक रहा है, बैठे फेंक रहा है। क्या हुआ उससे? फिर तरंगे बनी। मीठा डाल रहा है, वो शक्कर डाल रहा है, फिर भी तरंगे बन रही है। और पत्थर डाल रहा था, कंकड़ डाल रहा था, फिर भी तरंगे बन रही थी। हमारा मन मतलब क्या है? हमारे मन में जो विचार है ना, सुख के विचार और दुख के विचार, ये दोनों ही हमारे मन को हिलाते रहते हैं। जब तक दोनों विचार कम नहीं हो जाएंगे, शांत नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारे अंदर जो भीतर जो परमात्मा, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको हम राम कहते हैं, ये सब हमको कभी तक उसका जो जानना, मैंने बताया ना, देखने वाली बात नहीं है, जानने वाली बात है। उसका अनुभूति हमको नहीं आई। एक सासू माँ थी, यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए, तो उनके इसका उदाहरण देता हूँ। एक सासू माँ थी और दोपहर में भजन में जाना था उनको, कोई उनकी किटी पार्टी होगी, जाना था। तो वो बोली, बहू शाम का खाना मैं बना लूंगी, तो इतना करना कि ये जो सब्जी है ना, ये सब्जी को तुम काट के रख देना, बाकी मैं देख लूंगी। वो बोली, बढ़िया। सब्जी कौन सी थी? पत्ता गोभी की सब्जी थी।
पत्ता गोभी सब्जी थी, सासू माँ चली गई। शाम के समय जब आधा घंटा रहा, उन्होंने कहा काट के रखना चाहिए, तो नाराज हो गई। उसने फटाफट काटना शुरू किया। थोड़ी देर बाद सासू माँ आई तो बोली इसमें पत्ता गोभी तो दिखी नहीं मेरे को, पर पत्ता गोभी दिखी नहीं। बोले ये क्या है? बोले ये तो सब पत्ते ही पत्ते हैं, इसमें गोभी तो दिखी नहीं मेरे को। बोले बेटी ये पत्ता गोभी इसी को बोलते हैं। ये जो है ना अंदर कुछ नहीं होता। हमारे विचारों के ऊपर जो तरंगे आ रहे हैं ना, हमारे जो विचार चल रहे हैं, एक विचार, अच्छा विचार, बुरा विचार, ये विचारों से ही मन बनता है। मन नाम की कोई इंद्रिय नहीं है, मन नाम की कोई स्थिति नहीं है। जिस समय हम मोक्ष मतलब क्या है? मोक्ष मतलब देखिए, किसी को तो हम बोलते हैं ये मोक्ष को प्राप्त हो गया, किसी को बोलते हैं मर गया। दोनों में फर्क नहीं है। देह को छोड़ना मतलब जब हमारा पूरे जिंदगी भर हम विचारों से क्या बोलते हैं, वासनाओं से घिरे हुए हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये करते करते यदि मेरी समय पूरा हो गया, मुझे मालूम नहीं कब होगा, लेकिन मेरी वासनाएं तो अधूरी हैं अभी। यदि उस समय मेरे को मृत्यु प्राप्त हो गई, मुझे देह छोड़ना पड़ा, ऐसा मान के चले आप, तो ये वासनाएं मेरे साथ जाती हैं। ये सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म देह के सूक्ष्म जाती हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि ये वासनाओं का जो पुंज है, 10-11 दिन होने दीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अर्धदैहिक कार्य हमारी ब्राह्मण सभा करती है, उसी के सिलसिले में बोल रहा हूँ। ये वासनाओं का पुंज घूमता रहता है और जब वो एक उपयुक्त गर्भ की तलाश में होता है, मेरी वासनाओं के अनुरूप, यदि मेरी वासनाएं अच्छी हैं, ब्रह्म की तरफ जाने वाली हैं, जरूरी नहीं कि इसमें मोक्ष मिल जाए, तो मुझे उस प्रकार का अच्छा गर्भ, जो बोलते हैं ना पुण्यवान गर्भ होगा, उसकी प्राप्ति होगी। और यदि मेरी वासनाएं गलत हैं तो दूषित गर्भ की प्राप्ति होगी और फिर मैं जन्म लूंगा। यह सिलसिला चलता रहता है। तो अपना बात आ रही है कि वशिष्ठ जी ने राम जी को लिया और राम जी को लिया और मुंह से उनके शब्द निकले राम करके निकले। तो राम मतलब क्या? उन्होंने बोला है कि सारे सुख का जो सारे संसार है उसका जो सुख है, सीकरते त्रैलोक सुखासी, ऐसा बोला हुआ है। त्रैलोक ते सीकर सुखासी मतलब जो सुख है उसका जो सीकर का मतलब क्या होता है? सीकर का मतलब ये होता है कि कोई सुख में हमारे को जैसे मान के चलिए कटोरे में सुख है, उसमें हम सुई डुबाएं और सुई के नोक में जितना आएगा, जो संसार का जितना सुख है, जितना आनंद है, वो सीकर मतलब उस बूंद के बराबर है, वो तुषार के बराबर है। बूंद में भी हजारों कण होते हैं, वो कण के बराबर है जो राम नाम में है। अच्छे बड़े बड़े महात्मा लोग बहुत सुंदर वर्णन करते हैं राम में और ब्रह्म में क्या फर्क है, राम में और ओम में क्या फर्क है। तो पतंजलि योग सूत्र में एक ऐसा ये आता है कि ओंकार प्रणव का जो ओंकार जो है, वो प्रणव मतलब ही ओंकार है। मेरा नाम जो है भगवान का नाम प्रणव करके है, ओंकार करके है। अब ओंकार में और इसमें क्या फर्क है? राम में। तो राम जब जपते हैं, अपन शॉर्ट में आते हैं, राम जब हम जपते हैं तो उसमें लिए कोई बंधन नहीं है, शरीर का बंधन नहीं है, मन का बंधन नहीं है, पवित्रता का बंधन नहीं है। किसी हमारा नहाए, हम ना नहाए, कैसे भी हो, हम सुख में हैं, हम दुख में हैं, हम सतत उसका स्मरण करें। जबकि ओंकार का जब जब होता है उसके लिए एक विशिष्ट उसकी मर्यादा है। उन मर्यादाओं में यदि हम जब करते हैं तो भी उसका परिणाम मिलेगा। इसके बढ़कर नाथ महाराज ने, एकनाथ महाराज ने सुंदर वर्णन किया हुआ है। एक मराठी में अपन कहते हैं झिजलेलं तूप। जब तूप हमारा, जब हम ये करते हैं घी बनाते हैं, घी बनने के बाद वो जम जाता है। अब इन दिनों में नहीं जमेगा, सर्दियों में जमता है। वो जमा हुआ घी और पतले घी में जो स्वाद में फर्क है, वो फर्क ओंकार और राम में है। और उन्होंने बताया आगे, अभी ओले गिरे थे कुछ दिनों पहले, ओलावृष्टि हुई थी। ओले मतलब, ओला मतलब क्या है? H2O, पानी है वो। लेकिन पानी में और ओले के स्वाद में जमीन आसमान का फर्क है। 80 साल का बुढ़ा भी होगा, वृद्ध भी होगा, तो भी उसको एक बार लेकर मुंह में जीभ से चाटने की इच्छा होगी। क्यों होती है? उसका मिठास अलग है, उसका स्वाद अलग है। यही स्वाद उनका कहना है कि राम शब्द में अभी बोलते हैं। और राम शब्द में बहुत बड़ी बात है कि र उ म, देखिए फोनेटिकली दोनों सेम है, ओम और राम में फर्क नहीं है फोनेटिकली। र उ म, र अ म, र मतलब क्या है? एक है अग्नि बीज। र राम कहने से क्या होता है, बस अब आखिरी बात करते हैं, समाप्त करते हैं। अग्नि बीज में क्या होता है कि जो भी हमारे पुराने पाप हैं, वो पापों को जलने का काम जब हम र कहते हैं तो पूरा होता है। अग्नि बीज है उसमें। सूर्य बीज में क्या करता है? सूर्य बीज अ जो है, सूर्य बीज हमको तेज प्रदान करता है। जब हम राम नाम का पाठ करेंगे, राम नाम का जाप करेंगे, जकारो पापनाशना, जकारो जन्म विच्छेदा, पकारो पापनाशना,
जप का अर्थ यह है कि ज का ज मतलब जो हमारी जन्म मृत्यु के विच्छेद कर देता है, और पकारो पाप नाशना। तो र ऊ म में आता है, र में आता है अग्नि बीज, अ में आता है सूर्य बीज, और अंतिम में आता है चंद्र बीज। चंद्र बीज मतलब वो है कि जो हमको शांति शीतलता प्रदान करता है। हमारी परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, लेकिन हमारा मनस्थिति अवश्य बदलेगी। हम किसी भी परिस्थितियों में हो, हमारी परिस्थिति हमारी ना बदले, लेकिन मनस्थिति हमारी बदलेगी, और जीवन का जो हमको आनंद है, जीवन का जो मोक्ष है, जीवन का जो शांति है, जीवन का जो समाधान है, जीवन का जो आनंद है, वो राम नाम से निश्चित तौर पर हमें प्राप्त होगा। इसी शब्दों के साथ अपन यहाँ पर अपना समय हो चुका है, थोड़ा सा आज विलंब हुआ, क्षमा करें। सभी लोगों का अपना प्रयत्न होता है कि रामधुन समय पे शुरू हो, समय पे खत्म हो, लेकिन कुछ कारणों से थोड़ा विलंब हुआ, सभी को क्षमा। एक बार पुनश्च ब्राह्मण सभा के सभी पदाधिकारियों का और आप सभी लोगों का यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सभी का स्वागत, सभी को अभिनंदन, सभी का धन्यवाद। एक बात और, एक विशेष बात है, आज महाराष्ट्र नांदेड़ के पास में कुंटूर करके एक जगह है, कुंटूर करके गांव है, वहाँ से हमारे श्री बंडोबंद रामदास जी कुंटूरकर वो वहाँ से यहाँ पधारे हुए हैं, और एक ब्राह्मण सभा का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए बता दूँ वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। आज सुबह थोड़ी चर्चा हुई थी हमारी, वहाँ पर जितने भी महाराष्ट्र ब्राह्मण छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र ब्राह्मण के अलावा जितने भी ब्राह्मण संघ हैं, किसी भी जाति का हो, लेकिन ब्राह्मण यदि वो है, किसी भी जाति का है, ब्राह्मण यदि है, तो उनको सबको एकत्रीकरण का, एक मंच पर लाने का इन्होंने काम किया है। उसके लिए इन्होंने संस्था बनाई है, और आपको बताऊं, गवर्नमेंट ने इनको 50 करोड़ रुपए उसके लिए ये किया है, उसको स्वतंत्र उसका बनने के लिए। और वो जो इनके वहाँ के जो कैप्टन दामले जो उनके मुख्य हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया। अखिल भारतीय बहुभाषी ब्राह्मण संघ, बहुत सुंदर शब्द है, बहुभाषी ब्राह्मण संघ। तो कहीं तो भी हम भी अब जो स्थिति चल रही है देश की, हमको भी थोड़ा सा विशाल होना पड़ेगा। हम भी कोशिश करें कि महाराष्ट्र ब्राह्मण के साथ भी हम बाकी लोगों को भी अपने में सम्मिलित करें, और एक विस्तृत ब्राह्मण संघ की स्थापना करें। इसी के साथ में ब्राह्मण सभा अब करने वाले, तो उनकी इच्छा थी, आदरणीय श्री दत्ताजी भालेराव, अशोक खेड़कर जी से निवेदन करूंगा कि ब्राह्मण सभा की तरफ से हमारे श्री कुंटूरकर रामदास जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद में अपन एक पद और अंतिम केवल मैं 2 मिनट लूँगा आपके। इतनी बड़ी जो हमारी वास्तु खड़ी हुई, वो वास्तु खड़ी होने में शुरुआत में जब हमने इसकी जब खोदी थी, तो आसपास के मकान एक तरह से लटक चुके थे, और बरसात का समय था। वार्ड ऑफिसर ने आके कहा, यार तुमने ये क्या कर दिया, जमीन खोद दी और ये कर दिया, और उधर के मकान गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा, इधर का गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा। उसके हम सब साक्षी है, पुनीत जी भी बैठे हैं, पवन जी बैठे हैं। तो हमने उस समय, कृपया शांति बैठा, बावन सुंदरकांड पूरे साल में करने का एक संकल्प लिया, और हनुमान जी से प्रार्थना की कि इस पूरे भवन को बनाने के लिए आप हमारे साथ पूर्ण रूप से रहें। हम 52 सुंदरकांड आपके लिए करेंगे, और वो बिल्डिंग बनते समय तक कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें विघ्न नहीं आया। बरसात भी हुई, पानी भी उसमें भरा, लेकिन कार्य पूर्ण रूप से हमारा चलता रहा। हमारे ठेकेदार तेज सिंह जी बैठे, उनको हम बार बार कहते थे, अरे यार इधर की दीवार खड़ी करो यार, वो इधर को ऐसा ना हो जाए उधर की गिर जाए या उधर गिर जाए। लेकिन हनुमान जी महाराज ने वो सब अपने ऊपर लिया, और वो हनुमान जी महाराज की ही प्रेरणा से उन्होंने कहा, मेरी तुमने तो सुंदरकांड कर दिया, अब एक रामधुन भी होना चाहिए।
इसलिए ये रामधुन का भी आयोजन उन्हीं की कृपा से हुआ है। इसलिए आज हम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि रामधुन हो, लेकिन हनुमान जी का कहना था जब तक पूर्ण बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक रामधुन नहीं होगी। ये रामधुन तब करूँगा जब पूरी हमारी बिल्डिंग तैयार होगी। तो ये बिल्डिंग आज हनुमान जी महाराज की कृपा से और भगवान श्री राम की प्रेरणा से ये पूर्ण भवन तैयार है। आप सब लोग उसका निरीक्षण कर सकते हैं और उसको देखें। अब मैं हमारे खेड़कर साहब से, अशोक खेड़कर अध्यक्ष जी, हेमंत खेड़कर जी, पुनीत जी आप आए। हमारे नांदेड़ से पधारे हुए जी हमारे रामदासी जी, इनका शॉल श्रीफल से उनका स्वागत करें। दूसरी बात, इस ब्राह्मण सभा को बनाने में हमारे सभी लोगों ने जो एक पूर्ण रूप से मुक्त हस्त से जो हम लोगों को सहयोग किया, उसके कारण इतना बड़ा भवन आज एक तैयार हुआ। अभी उसमें कुछ कमियां हैं, अभी कुछ उसमें काम होना शेष है। उस शेष काम के लिए अभी भी हमें सहयोग की आवश्यकता है। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी का रामधुन के बीच में स्वागत है। हमारे शिवराम चौहान जी ढोलक पर, हमारे अनिकेत जी तारालेकर, वीणा जोशी जी, हमारे राजवेंद्र महाराज जी, उपेंद्र महाराज जी, अपने एक हम भी पहन ले अपने आप। भट्ट साहब, अभी जो पहले तबला बजा रहे थे भट्ट साहब, उन सबका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भगत भगत अब मैं उपेंद्र जी को माइक देता हूं। 5 मिनट का अंतिम संकीर्तन समाप्त। एक मिनट और बस। अभी दत्ता भैया ने जैसे कहा बिल्डिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन उसमें एक मजेदार तो और भी था कि अभी इसका ऑर्नामेंटल पार्ट रह गया है। अभी काफ़ी चीज़ें अभी इसमें रह गई हैं। तो अभी दानदाता जितने भी हैं या जिन्होंने दिया है, जो दे सकते हैं, और या कुछ नए लोग जो हैं वो रह गए होंगे दान देते हुए, उन सभी को ब्राह्मण सभा की तरफ से, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, तो ब्राह्मण सभा की तरफ से आह्वान है, निवेदन है कि थोड़ा सा सहयोग की अभी और ज़रूरत है। एक बार और थोड़ा सा सभी लोग जोर लगाएं तो जो बचा हुआ काम है वो भी पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। बोलो सीताराम सीताराम बोलो राजा राम, बोलो सीताराम।
जय जय